नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्ट ईज पर। आज है 23 अगस्त 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स एक सिस्टमैटिक वे में कैटेगरी वाइज। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें से एक रहेगा इसी वीडियो में डिस्कस करे गए करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरा रहेगा जीएस से रिलेटेड, जिसके लिए इस मंथ हमारा फोकस रहेगा ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रॉम आवर फर्स्ट सेक्शन, पहला करंट अफेयर्स है रिसेंटली अश्वनी भाटिया को अपॉइंट करा गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। ये रिप्लेस करेंगे पीके गुप्ता को। इनकी अपॉइंटमेंट करी गई है बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं इनकी बैकग्राउंड की। ये प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं एज अ डिप्यूटी एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। ही हैज आल्सो सर्व्ड एज चीफ जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई एंड अ फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट। बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई को फाउंड किया गया था ऑन जुलाई 1, 1955। एसबीआई के चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार। एसबीआई के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन मुंबई। दूसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है राजीव कुमार जी की एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे अशोक लवासा जी को, जिन्होंने अपना हाल ही में रेजिग्नेशन सौंपा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। राजीव कुमार जी को डेजिग्नेट किया गया था फाइनेंस सेक्रेटरी इन जुलाई 2019, जहां पर इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इन मर्जिंग 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जहां एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन आईआईएम कोझिकोड एंड हेल्प लॉजिस्टिक्स। हेल्प लॉजिस्टिक्स एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। इस एमओयू का मकसद है टू प्रोड्यूस ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स इन इंडिया एंड रीजन, और इस चीज को अचीव करने के लिए ये पार्टनरशिप ऑफर करती है कंसल्टेशन सर्विसेज, साथ ही साथ लॉजिस्टिक ट्रेनिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी सच एज यूएन बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज। अगला इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार और वहां के 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स के बीच, जिसका नाम है यूनियन पीस अकॉर्ड 3। यह साइन किया गया है इन नाइपीडाओ, द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार। बात करते हैं थर्ड यूनियन पीस अकॉर्ड की। यह साइन किया गया है टू इम्प्लीमेंट नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट। नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था इन अक्टूबर 2015 बिटवीन म्यांमार गवर्नमेंट एंड आर्म ग्रुप्स, और इसके बाद से ही पॉलिटिकल पीस एस्टेब्लिश करने की टॉक्स वहां एक्टिव हैं। बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। म्यांमार की कैपिटल है नाइपीडाओ। म्यांमार की करेंसी है क्यात। म्यांमार के इस समय प्रेसिडेंट हैं विन मियंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाई अप है बिटवीन आईबीएम एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस टाई अप का मकसद है टू प्रोवाइड फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो बेस्ड होगा ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स पर। इसमें बेसिकली आईबीएम क्रिएट करने वाला है मोर देन 30 कोर्सेज, जिसमें वे कवर करेंगे मोर देन 60 आवर्स ऑफ लर्निंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारे यंगस्टर्स को इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ई स्किल इंडिया पोर्टल के जरिए। कोर्सेज इंग्लिश, हिंदी के अलावा अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। बात करते हैं आईबीएम की। आईबीएम को फाउंड किया गया था इन ईयर 1911। आईबीएम के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, और आईबीएम के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन न्यूयॉर्क, यूएस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स, हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पहला अवार्ड है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड 2020, जो कन्फर किया जाएगा टू आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, फॉर इन्फ्लुएंसिंग लाइव्स ऑफ द अमेरिकन पीपल एज वेल एज द इकोनॉमी टू कंसोलिडेट द बायलैटरल टाइज, और शांतनु नारायण जी को, जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं ऑफ एडोब, फॉर इंटरवेंशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिससे बहुत सारे स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिला है और जिसके चलते इवेंचुअली स्ट्रेंथन्ड हुए हैं बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस।
ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाएंगे ड्यूरिंग 3rd एनुअल लीडरशिप समिट, जिसका टाइटल है यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, जो अगस्त के लास्ट वीक के लिए शेड्यूल की गई है। बात करते हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया। नेक्स्ट अवार्ड्स हैं फर्स्ट पलिकुत्तम नेशनल अवार्ड्स 2020, जिसको जीता है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड ने। सेकंड और थर्ड पोजीशन सिक्योर करी है डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा और सीएमआई क्राइस्ट स्कूल केरला ने रिस्पेक्टिवली। ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं बाय राजगिरी मीडिया फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन टू टैकल द चैलेंजेस क्रिएटेड ड्यूरिंग एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। विनर्स को सेलेक्ट किया गया है बाय द एक्सपर्ट ज्यूरी सेटअप बाय IIM कोझिकोड। अवार्ड बेसिकली कैरी करता है कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख, ₹50,000 एंड ₹25,000 रिस्पेक्टिवली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, हम जानेंगे रीसेंट एक्विजिशंस एंड मर्जर्स के बारे में, जहां सीमेंस इंडिया लिमिटेड ने एक्वायर किया है 100% स्टेक्स इन C&S इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड में। सीमेंस इंडिया एक सप्लायर है ऑफ स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशन फॉर रेल्स एज वेल एज रोड ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज। बात करें C&S इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की, तो ये मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स, पावर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। इस एक्विजिशन पर मोहर लगाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन अक्टूबर 14, 2003। कमीशन का ऑब्जेक्ट है टू इन्फोर्स द रूल्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। इस कमीशन के चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता और इस कमीशन के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन न्यू दिल्ली। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है एट पोखरन। ये डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं पिनाका सिस्टम। ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बिटवीन DRDO इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड, जो किया गया था टू गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट प्लेयर्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बात करेंगे DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1958। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक इंटरसेप्टर बोट लॉन्च करी गई है नेम्ड ICGS C454 इन सूरत, गुजरात। इसको बनाया है लार्सन एंड टूब्रो ने। बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड एक सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट की रक्षा करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जुरिसडिक्शन है ओवर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड्स कंटिजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना करी गई थी इन ईयर 1978। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन न्यू दिल्ली। बात करते हैं स्कीम्स, लॉन्चेस, इनॉग्रेशंस एंड इनिशिएटिव्स की, तो यहाँ हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है बाय अवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी द्वारा। इसका ऑब्जेक्ट है टू मॉनिटर ऑपरेशन ऑफ प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज। ये किया जाएगा बाय मीन्स ऑफ जियो टैगिंग एंड वेब बेस्ड GIS एनेबल्ड टूल्स। यहाँ GIS से मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ऐप लॉन्च करी गई है अंडर हरित संकल्प इनिशिएटिव, जो एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव प्रोग्राम है जिसका एम है टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट लॉन्च है ऑफ अ प्रोग्राम बाय HSBC इंडिया जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ये ऐसा करने वाला फर्स्ट फॉरेन बैंक है। ये प्रोग्राम अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। इस प्रोग्राम के अंडर बैंक विल यूज दीज डिपॉजिट्स फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स। बेसिकली यहाँ उन बिजनेस और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करा जाएगा जो फोकस्ड होंगे ऑन लो कार्बन इमिशंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। बात करेंगे HSBC की। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो रिसेंटली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता रहे हैं रॉनी ओ सलीवन।
जिन्होंने बीट किया है क्रेन विल्सन को। ये एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं जिनका ये छठा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। ये इस चैंपियनशिप को जीतकर दुनिया के ओल्डेस्ट विनर बन गए हैं ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंस रेयरडन। बात करते हैं समिट्स, मीट्स, कॉन्फ्रेंस की, तो रिसेंटली 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइज कराई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद थाईलैंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये 2 दिन लंबा चला सिंपोजियम था जिसकी थीम थी आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक को फॉर्म किया गया था एट 7th आसियान इंडिया समिट हेल्ड इन थाईलैंड इन 2009, जिसकी फर्स्ट राउंड टेबल हेल्ड करी गई थी इन ईयर 2012। बात करेंगे 6th राउंड टेबल के सिग्निफिकेंस की। इस राउंड टेबल में कंसर्न रेज करे गए ओवर UNSC's अप्रोच ड्यूरिंग द पेंडेमिक आउटब्रेक और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन USA एंड WHO ड्यूरिंग द COVID-19 आउटब्रेक। प्लस यहां डिस्कस करा गया फ्यूचर कोर्स ऑफ ग्लोबल इश्यूज इन पोस्ट पेंडेमिक कंडीशंस। बात करते हैं आसियान की। आसियान एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान को एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1967। आसियान के हेडक्वार्टर हैं इन जकार्ता, इंडोनेशिया। चलते हैं मिसलेनियस करंट अफेयर्स की तरफ, तो हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन देयर स्टेट बाय ईयर 2023। इस एम्बिशियस टारगेट को अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट कैरी करेगी अंडर यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन। बात करेंगे जल जीवन मिशन की। ये एक स्कीम है जो लॉन्च करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसका मिशन है साफ और स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया जाए हर ग्रामीण क्षेत्र में बाय द ईयर 2024। आगे हम देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ हॉलमार्किंग ऑफ प्रेशियस मेटल को एक्सटेंड कर दिया गया है जून 1, 2021 तक। इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी बाय अवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स श्री रामविलास पासवान द्वारा। आगे हम देखते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशंस। बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था इन ईयर 2008 अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलते हैं हमारे क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ, जहां पहला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। ऑप्शन ए अश्विन भाटिया, ऑप्शन बी शांतनु नारायण, ऑप्शन सी अरविंद कृष्णा, ऑप्शन डी राजीव कुमार। आज का दूसरा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी जेडा, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी दुबई। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।